काफ़ी डिटेल बात हुई है। बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकर राजा साहब ने बात की है काफ़ी डिटेल से। मैं मुख्तसर बात रखूँगा। सबसे पहले ये है कि मैं अपने लीडर इमरान खान के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि मैं 30 साल उसके साथ रहा हूँ। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार देखे हैं, मुख्तलिफ़ हालात देखे हैं। और जब मैं कॉलेज में था तो ये शौकत खानम अस्पताल बन रही थी, तो उस वक्त हम उसके साथ ये कैंपेन चलाया और शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा करते थे, पोस्टर लगाया करते थे। और इसी कमिटमेंट से जो है ना हम इमरान खान के साथ हो गए। इमरान खान के साथ इसलिए थे कि वो कौमी हीरो थे, उन्होंने इस मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीता। इमरान खान के साथ इसलिए थी कि उसने इस कौम के लिए एक बहुत बड़ा एक तारीखी एक हिस्टोरिकल जो कि एक बहुत बोझी मरज़ है कैंसर, उसका अस्पताल दिया शौकत खानम अस्पताल। और इसके बाद इमरान खान के साथ इसलिए दिया कि उसने एक विजन दिया कि हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, मेरिट का निज़ाम चाहते हैं। वो इमरान खान जो कि एक आइकन था, जो कि एक स्टार था, जिसकी एक झलक देखने के लिए सिर्फ चंद मिनट के पहले जो है ना इतला देनी होती थी और अवाम का जब अपील होता था, हमने उसके साथ इसलिए गुजारे। इमरान खान इस मुल्क के लिए एक नेक नाम और इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की शोहरत थी। तो इस इमरान खान के साथ मैंने 30 साल गुजारे, मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं। उस इमरान खान ने इस मुल्क को इज्जत दी है, इस मुल्क को इमरान खान ने पहचान दी है। वो इस मुल्क का नाम है इमरान खान, और पाकिस्तान को आपस में जुदा नहीं हो सकते। इसलिए अगर कोई कहता है कि इमरान खान जो है ना उसका नाम जो है ना मिट जाएगा, या कोई कहता है कि वो सिक्योरिटी रिस्क है, तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। इमरान खान इस मुल्क का सही मानों में हीरो है। इसने इस मुल्क को पहचान दी है, इस मुल्क को इज्जत दी है। और इस वक्त जो वो जद्दोजहद कर रहा है, वो इस मुल्क की आवाम की हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो ये तो इमरान खान के हवाले से मैंने बात करनी थी। देखिए, मैं जिस सूबे से हूँ, एक जो हमारे चीफ मिनिस्टर के हवाले से बात हुई है, आप यकीन रखें हमारे सूबे में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है और बहुत शदीद जज्बात पाए जा रहे हैं। आपके अल्फाज जो है ना, आपके अल्फाज बहुत मुनासिब होने चाहिए थे। हम समझते हैं कि इस किस्म के अल्फाज से गुरेज करना चाहिए, उस किस्म के अल्फाज की मुतालिबा भी करेंगे कि वो अल्फाज आप वापस लें, क्योंकि ये एक पूरी सोसाइटी, एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरा सूबा जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो समझते हैं कि उसकी बेतौकीरी हुई है, उसकी बेइज्जती हुई है। वो सूबा इस वक्त आप देख रहे हैं कि देखिए मैं बेसिकली एक टीचर हूँ। मेरे आप अक्सर लोग जानते हैं बहुत काफ़ी स्टूडेंट हैं मेरे इस वक्त, तकरीबन 100 में से ज़्यादा। वो कोई आर्मी में कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर बन गए, बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये फौज हमारी है, हम जो कहते हैं नहीं हमारी है, तो हमारे बच्चे हमारे गांव में शहीद हैं, मुख्तलिफ आप सबके गांव में शहीद हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने फौज की, अपने इदारे की। हम किसी को ये इजाज़त नहीं देते कि फौज को वो इतना मतनाज़ा करे। हम फौज और तरीके साहब के दरमियान दीवार नहीं खड़ी हो सकती। हम एक मजबूत इदारा चाहते हैं, एक मजबूत फौज चाहते हैं, ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना दिफा मजबूत हो। इस सूरत हाल में कि पूरी पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस वक्त इंसर्जेंसी हो रही है, और आपकी जो है ना रोज़ाना के हिसाब से आपकी फौजी शहीद हो रहे हैं, आपकी पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, और फिर आपकी मगरब में भी और आपके मशरक़ में भी आपको इंतहाई सीरियस थ्रेट्स हैं। वहाँ आपके साथ हालात जिस तरह हैं वो आपके आवाम की नॉलेज में और आपके नॉलेज में भी है कि इस वक्त इंडिया के साथ, भारत के साथ भी जो हालात है और अफगानिस्तान के साथ जो हालात है, तो आप इंसर्जेंसी भी हो रही है, आपके मगरब और मशरक़ की सरहदात भी गैर महफूज है, और आप पाकिस्तान के अंदर मज़ीद टर्माइल भी बनाना चाहते हैं, पोलिटिकल टर्माइल बनाना चाहते हैं। ये मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये मुल्क को जो है ना मुल्क में इंतहाई डिस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। हम किसी सूरत में अपने मुल्क में अनारकी नहीं चाहते, हम सिविल वार नहीं चाहते, हम एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं। हमें अफसोस है कि जो कल बात हुई है, मैं अपने आप को सबसे बेहतर पाकिस्तानी समझता हूँ। मैं किसी को इजाज़त नहीं देता कि मुझे कहे कि तुम्हें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं इस धरती का बच्चा हूँ, मैं इस मुल्क का बच्चा हूँ। मैं सियासत करता हूँ इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए।
ہمارا مطالبہ جمہوریت ہے، ہم جمہوریت چاہتے ہیں. اس لیے جو بات ہوئی باقی تو انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے کہ عمران خان جیل میں، اس کی مسز بشرا بی بی جیل میں، ہماری جو لیڈرشپ ہے 5 سینئر لیڈرشپ ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہے. ہمارے اس وقت 9 مئی کے دوران 64,000 ہمارے لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئی، 34,000 لوگ گرفتار ہوئے. پہلی دفعہ ہمارا کوئی ایک ورکر، چھوٹے سے چھوٹا ورکر اور بڑے سے بڑا لیڈر، ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ظلم نہ ہوا، جس کی چادر چادری کی بھی توقیر نہیں ہوئی ہو، جس کی خواتین کی بے حرمتی نہیں ہوئی ہو. پھر بھی ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمارا پاکستان ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. آپ نے ہمارے تھی یہ انہوں نے کہا کہ 16-17 سیٹوں کی ایک غیر متفق آدمی کو آپ نے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھایا، آپ نے اس کی جو ہے نا کیبنٹ بنائی. پھر جس طرح آپ نے کیا، جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئی کہ جو ہمارے لوگ تھے اس کو نمبر چاہیے تھی کہ مسلم لیگ کی حکومت کو مضبوط کیا جائے اور پیپل پارٹی سے اپنے آپ کو، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے مزید بھی ہمارے خلاف فیصلے دی. پھر وہ سیٹیں بانٹ کے سارے مسلم لیگ نون کو دی. مجھے تو افسوس اس بات ہے کہ میاں نواز شریف جو کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کو عزت ہے. اور جو خاص کر ہری پور میں ہوا وہ سارا کہ آپ کے سامنے ہمارا جو گزشتہ دنوں پریس کانفرنس ہوئی، اس نے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کیے کہ فارم 45 100% ہمارے پاس ہے، اور 45 میں جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کیا گیا اور کمپیوٹر میں کوئی اور چیز ڈالی گئی. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے عوام سے ووٹ کا حق چھین لیا. آپ نے عوام سے جو جمہوریت، اس کا جمہوری رائٹ تھا وہ آپ نے چھین لیا. ابھی عوام کو کیا اعتماد ہوگا کہ کوئی الیکشن ہوگا وہ فیئر اینڈ فری ہوگا، یا اس کے پاس اختیار ہوگا کہ اپنی لیڈرشپ آپ چنیں؟ آپ نے تو اس سے وہ اختیار چھین لیا. اس لیے یہ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے جتنا بھی ظلم کیا، جتنا بھی اس وقت ایک ناجائز حکومت، وہ 2 منسٹر اس دن بیٹھے، وہ بڑی جی ملاقات نہیں ہوگی. وہ تو کون ہو؟ وہ تو 2 ٹکے کے کرائے کے ملازم ہو. تم تو آئے ہو اور ادھر کہتے ہو تمہارے تو عوام نے تمہیں مسترد کیا، عوام نے تو تمہیں ووٹ ہی نہیں دیا، عوام نے تو تمہیں ریجیکٹ کیا، اور تم کہتے ہو کہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی.